नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 5, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश मीडियम फुल हिंदी है। स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर पाठ के वर्कबुक के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब देखेंगे और व्याकरण के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में बच्चों को आसानी से पेपर सॉल्व करने में आसानी हो। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन अधिक रखा है। स्टार्ट करते हैं कि पाठ में है क्या। पहले ईमानदारी की प्रतिमूर्ति में देखो, पाठ प्रवेश में है लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। वे एक सामान्य परिवार में जन्मे। सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी ईमानदारी, सादगी, सरलता आदि के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत संस्मरण में उनके पुत्र सुनील शास्त्री ने शास्त्री जी और अपने बीच घटी कई प्रेरक एवं यादगार घटनाओं का बेबाक वर्णन किया है। ये है पाठ में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। मुहावरे और अर्थ। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, देखते रह जाना, आश्चर्यचकित होना, कलेजा चीर कर बताना, गूढ़ रहस्य वाली बात समझाना, दबे पैर चलना, इस प्रकार चलना जिससे पैर की आहट न मालूम हो। ये थे 4 मुहावरे। अब कृति स्वाध्याय देखेंगे। कृति स्वाध्याय के प्रश्न अ तथा 1 आ के लिए। यहाँ गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। गद्यांश आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा। स्टार्टिंग के और लास्ट के शब्द यहाँ पर हैं। जैसे देखो, हमने अपने जीवन से लेकर के मैंने बता दिया था। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 68, पेज नंबर पे ये है। आप वहाँ से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन आकलन कृति पूर्ण कीजिए। पहला है, पिता के न रहने पर लेखक पर यह बीती। क्या बीती वो बताना है। लेखक के जन्म के समय अपने पिता यह थे, उनके पिता कौन थे वो बताना है। लेखक सदा यह कल्पना किया करते थे, वो बताना है। लेखक के पिता प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ यह गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी वो बताना है। दूसरा, ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों, जैसे सहायक, साहब और दूसरा अभाव। तीसरा क्वेश्चन है, किसने किससे कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। दूसरा, तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, उनके आंसर हैं। वो पीछे जितना क्वेश्चन देखे उनके सारे क्वेश्चनों के आंसर। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में 4 पॉइंट थे। पहले का आंसर, उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी। दूसरे का आंसर, उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री। तीसरा, उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। चौथा, इम्पाला शेवरलेट गाड़ी का नाम जो उनको मिले थे। अगला क्वेश्चन, ऐसा शब्द जिनका मतलब उन शब्द का प्रश्न बनाना है जिनका उत्तर वो सब शब्द हों। लेखक के पिता के निजी सचिव का नाम क्या था। देखो यहाँ पर प्रश्न था ना, ये देखो, सहायक, साहब। और दूसरा क्वेश्चन का है, लेखक ने अपने पिता के रहते जीवन में क्या नहीं देखा। क्या नहीं देखा, अभाव। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, पहला, किसने किससे कहा मैं तो इसे
चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। लेखक के बड़े भाई अनिल भैया ने लेखक से कहा। दूसरा, तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं, लेखक ने ड्राइवर से कहा। चौथा क्वेश्चन, लेखक कल्पना किया करते थे कि उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। इस पर वे आलीशान गाड़ी इम्पाला शेवरलेट में शान से सवारी कर रहे थे। वह पुरानी बात आने पर उनके शरीर में झुर्झुरी आने लगी। अगला है, लेखक अपने परिचित व्यक्ति के यहाँ इम्पाला से शेवरलेट में सवार होकर भोजन करने गए थे। वहाँ बातचीत में उन्हें समय का ध्यान नहीं आया या उन्हें देर हो गई। अगला क्वेश्चन संजाल कृति नंबर 2, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक द्वारा संतरी को हिदायत, क्या हिदायत थी वो 4 बताना है। उत्तर लिखिए। लेखक हमेशा कल्पना किया करते थे। लेखक को इस बात का गर्व था। लेखक ने संतरी को सैल्यूट मारने से रोका। लेखक घर में यहाँ से घुसे। तीसरा क्वेश्चन, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक के पिता पहले इस राज्य में गृह मंत्री थे। दूसरा, पहले गृह मंत्री को यह कहा जाता था। ये क्वेश्चन हो गए। आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर देखो। लेखक द्वारा संतरी को हिदायत क्या क्या थी। सैल्यूट वैल्यूट नहीं मारना, धीरे से गेट खोलना, दरवाज़ा आवाज़ करे तो उसे बंद नहीं करना, दरवाज़ा खुला छोड़ देना। ये हिदायत थी क्योंकि ये लेट आए थे रात को, इसलिए। बड़ी आलीशान गाड़ी थी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बड़ी आलीशान गाड़ी थी। उसके दूसरे का दूसरा, प्रधानमंत्री का लड़का होने का, ताकि आवाज़ न हो और लेखक के पिता को उनके लौटने का अंदाज न हो। अगला, पीछे किचन के दरवाजे थे, वहाँ से एंट्री किए। अगला, तीसरे का पहला, लेखक के पिता पहले इस राज्य में, तो वो था उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन, पहले गृह मंत्री को यह कहा जाता था क्या, पुलिस मंत्री। गृह मंत्री को कहा जाता था पुलिस मंत्री। कृति नंबर 3, गद्यांश में आए अंग्रेजी शब्द खोज कर लिखिए। और दूसरा है, गद्यांश में से ऐसे 2 शब्द ढूंढ कर लिखिए जिनका परिवर्तन से रूप नहीं बदलता। तो आंसर देखते हैं। पहला, ऑर्डर, रेसिडेंस, गेट, सैल्यूट। ये इंग्लिश के वर्ड हैं। और दूसरे का आंसर है घर और समय। इन शब्दों का परिवर्तन नहीं होगा। स्वमत है। स्वमत अभिव्यक्ति बच्चों की कल्पनाएं और माता पिता का डर विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। बचपन में बच्चे दुनियादारी से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए कभी कभी उनसे गलतियां हो जाया करती हैं। कुछ बच्चे डर के कारण इन गलतियों को अपने माता पिता से छुपाने का प्रयास करते हैं, मगर ये गलतियां जब खुल जाती हैं तब ये बच्चे लज्जित होते हैं। बच्चों को इस तरह की गलतियां अपने माता पिता को बताना चाहिए। ये समझदार माता पिता बच्चों की गलतियों पर डांटने फटकारने के बजाय उन्हें प्यार से समझाते हैं। वे उन्हें स्थिति से निपटने का मार्ग बताकर उनकी सहायता करते हैं। इस तरह बच्चे भविष्य में इस तरह के गलतियां करने से बचे रहते हैं। इसलिए ये बच्चों को अपने मन में उत्पन्न किसी तरह की कल्पना के बारे में अपने माता पिता को बताना चाहिए।
और उनके बारे में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। ये हो गए स्वमत। अब देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ है 68 से लेकर के 69 तक, और आगे कुछ कहने से लेकर के पर ही निकलती थी। शब्दार्थ है, यहाँ से आप देख सकते हो। अगर किन्हीं शब्दों का अर्थ नहीं आ रहा है तो अगले पेज पे चलेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कृति नंबर 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक की हिदामत 2 बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है लेखक ने दरवाज़ा खोला तो यह हुआ, क्या हुआ वो बताना है। लेखक के परिवार में के सदस्य बताना है कौन कौन थे। और दूसरा क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर लिखिए। लेखक ने दरवाज़ा खटखटाने वाले को यह समझाया, क्या समझाया वो बताना है। लेखक के पिता ने लेखक को उसके लिए बुलाया, इसके लिए बुलाया, क्यों बुलाया वो बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। पहला आंसर है लेखक की हिदायत, सुबह किसी को कमरे में नहीं भेजना। दूसरा, सुबह देर तक सोना है। दूसरा, लेखक ने दरवाज़ा खोला तो यह हुआ, सामने उनके पिताजी खड़े थे। लेखक ने अपने पिता से माफ़ी मांगी। लेखक के परिवार में सदस्य, पिता लाल बहादुर शास्त्री, माता बड़े भाई अनिल। अगला क्वेश्चन है लेखक ने दरवाज़ा खटखटाने वाले को यह समझा, नौकर। लेखक के पिता ने लेखक को इसके लिए बुलाया, चाय के लिए। अगला कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में प्रयुक्त गाड़ियों के नाम, कौन कौन सी गाड़ी का नाम है वो बताना है। और अगला आंसर है, क्वेश्चन है परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे ये दरवाज़ा खटखटाने का क्या परिणाम हुआ। इसके बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने का क्या परिणाम हुआ। ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके के उत्तर निम्नलिखित शब्द हों, खाने पर और इम्पाला का। आंसर देखेंगे। गद्यांश में प्रयुक्त गाड़ियों के नाम हैं फिएट और इम्पाला शेवरलेट। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा पर खटखटाने का परिणाम यह हुआ कि नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज़ में बोलना। दूसरा, दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने का क्या परिणाम हुआ, झुझलाना और ज़ोर से बिगड़ने के मूड में बड़बड़ाना। तीसरे का पहला, लेखक और उनके भाई कहाँ गए थे। ये जो शब्द के आंसर वो शब्द होने चाहिए आंसर, उसका प्रश्न है। दूसरा, लेखक के पिताजी किसका बहुत कम उपयोग करते थे, इम्पाला का। इस तरह से प्रश्न बन गए। अगला क्वेश्चन, शब्द संपदा। इस वर्ग पर पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो पहले का पहले देखेंगे, दुख सुख, बुरा भला, प्रसन्न अप्रसन्न, सदुपयोग दुरुपयोग, गाड़ी गाड़ियाँ, कमरे कमरा, दरवाज़ा दरवाजे, हम मैं। ये हैं वचन, दरवाज़ा का दरवाजे, हम का मैं। इसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति में है। क्वेश्चन है सादा जीवन उच्च विचार पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। उत्तर, कुछ लोग हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। ये केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा करते हैं, पर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश में संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और इनका गुणगान करती है। सादा जीवन उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है। ये हो गए स्वमत।
तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। तीसरा पैराग्राफ है 69 से लेकर के 70 तक पेज नंबर के कहाँ से कहाँ तक, तब भी उनकी बात से लेकर के काम अपना आना चाहिए। शब्दार्थ है, अगर आपको कोई आवश्यकता है तो देख सकते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे। आकलन कृति नंबर 1, परिणाम लिखिए। 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। दूसरा, अलमारी और कमरा ठीक करने का परिणाम बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। आपसे यह बात डैश के तहत नहीं करना। सम्मान, अभिमान, शान। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें डैश से भेजते हैं। बाइक, रिक्शा, साइकिल, वो बताना है। तो तीसरे का, दूसरे दिन मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबू जी ने मुझे बुलाया। कार्यालय, बाजार, स्कूल। कहाँ बुलाया? स्कूल बुलाते हैं। अगला, वे छोटे हैं, उन्हें चीरकर नहीं बता सकता। क्या? सीना, कलेजा, हृदय, वो बताना है। आंसर पे चलते हैं। पहले का आंसर है 60 पैसे प्रति किलो के हिसाब से पैसे जमा करने का। पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहाँ रुक नहीं सके, कमरे में जाकर देर तक फूट फूट कर रोते रहे। अगला, अलमारी और कमरा ठीक करने का। फटे कुर्ते तो के बारे में पूछताछ की गई। और अगला, आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा। और दूसरे का, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं। मैंने इससे बोला था, उसमें साइकिल आएगा। तीसरा, दूसरे दिन मैं डैश मतलब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बताया जा सकता। तीनों रिक्त स्थान की पूर्ति हुई। अगला क्वेश्चन आकृति नंबर 2, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। अपने पिता के निजी काम करते समय लेखक की भावना क्या थी, वो बताना है। लेखक के पिता अनुशासन पिता के अनुसार फटे हुए कुर्तों का उपयोग, वो बताना है। खादी कपड़ों के बारे में लेखक के पिता का कथन। अगला, कुर्ते के प्रसंग में से शास्त्री जी के इन गुणों स्वभावों का पता चलता है, वो बताना है। अगला, वाक्य पूर्ण कीजिए। इतना जो उनका कहना था कि हम आगे कंप्लीट करना है। याद करते हैं बचपन के वे हसीन दिन। आंसर पे चलते हैं। पहले का आंसर है, अपने पिता के निजी काम करते समय लेखक की भावना ये रहती है गर्व अनुभव करना और काम की अधिक मात्रा और गुणवत्ता को लेकर दोनों भाइयों में होड़। अगले क्वेश्चन का, लेखक के पिता के अनुसार फटे हुए कुर्ते का उपयोग ये है। जाड़े के दिनों में कोट के नीचे पहनने के काम में आना, कुर्तों के कपड़ों से रुमाल बनाकर काम में लाना। नेक्स्ट, खादी के कपड़ों के बारे में लेखक के पिता का कथन। उन्हें बीनने वाले बड़ी मेहनत से बनाते हैं। इसका एक एक सूत काम में आना चाहिए। कुर्ते के प्रसंग में शास्त्री जी ने इन गुणों स्वभावों का पता चलता है। क्या? किफ़ायत से रहना, खादी के कपड़ों से लगाव। अगला, इतना जो इनका का कहना है था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। और दूसरा, याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबू जी के साथ बिताए। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग पहचान कर लिखिए। रुलाई, शान, रिक्शा, नियो। जो शब्द वहाँ दिए गए हैं उनके लिंग। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। बात, कोशिश, साइकिल, महीना। आंसर पे चलते हैं। रुलाई स्त्रीलिंग है, शान स्त्रीलिंग है, रिक्शा पुल्लिंग है, नियो स्त्रीलिंग है, बात का बहुवचन बातें, कोशिश कोशिशें, साइकिल साइकिलें, महीना महीने। स्वमत है, जीवन में अनुशासन की आवश्यकता पर विषय पर अपने
विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति के कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं और अन्य लोग ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। अनुशासित व्यक्ति ही समाज में को नई दिशा दे सकता है। अनुशासित व्यक्ति अपने सभी काम समय पर और ईमानदारी से करने में विश्वास रखता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को अनुशासित रखे। इसके लिए अपने ऊपर अंकुश लगाना और अपने आप को नियंत्रण में रखना अनुशासन में रहने का आरंभिक पाठ है। यह क्रिया अपने आप को अनुशासित करने का उत्तम मार्ग है। अगला गद्यांश 4 देखना है। इसमें पेज नंबर 71 पे है। ये टेक्स्ट बुक के बाबूजी का एक लगा रहता है। सप्तमतः यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक का है। देखो, बाबूजी का एक से लेकर के लगा रहता है, यहाँ तक का पैराग्राफ है 71 पेज नंबर पे। और कृति नंबर 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक की अम्मा को शादी में मिले गहने दो बताना है, क्या क्या मिले थे। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम बताने हैं, कौन कौन से गहनों का नाम आया है। अगला, लेखक के पिताजी ने पत्नी से यह कहा था, क्या कहा था वो बताना है। अगला, इसमें क्या कहा था उसमें से एक चीज बताई गई है, उल्टे तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा लिया। ये छोड़ करके 2 बताने हैं। आकृति पूर्ण की आकृति में लिखिए। ये है सुहाग वाले गहने, कौन कौन से होते हैं वो बताना है। गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम बताने हैं। उत्तर देखेंगे। लेखक के अम्मा को शादी में मिले गहने थे चढ़ावे के 5 ग्राम के सोने के गहने, मुंह दिखाई में नाते रिश्तेदार वालों से मिले गहने। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम हैं, चढ़ावे के 5 ग्राम के सोने के गहने, टीका, नथुनी, बिछिया। लेखक के पिताजी ने पत्नी से यह कहा था, क्या कहा था, तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, मैं तुम्हें आराम नहीं दे सका। अगला, उल्टे तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा लिया। ये तो पहले से था क्वेश्चन में भी। अगला, सुहाग वाले गहने हैं नथनी, बिछिया, टीका। गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम हैं रामनगर, बहादुरगंज, मिर्जापुर। आकलन कृति संजाल पूर्ण कीजिए। ये दिए गए प्रश्न गहनों के बारे में लेखक की माँ का विचार, क्या विचार था वो बताना है। अगला क्वेश्चन, आकलन कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के पिता द्वारा उनकी माँ से गहने मांगने का उद्देश्य क्या था वो बताना है। उत्तर लिखिए। इन्हें घाटा लगा था। गद्यांश में आया महापुरुष का नाम। गद्यांश में प्रयुक्त एक शहर का नाम। लेखक की माँ विदा होकर यहाँ आई थी, कहाँ आई थी वो बताना है। 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों, सुहागन वाले ले और सुख दुख। आंसर देखते हैं। दिए गहनों के बारे में कोई चिंता नहीं, समय आने पर वे फिर बन जाएंगे। दुख सुख सदा ही लगा रहता है, सदा ऐसे ही दिन नहीं रहेंगे। ये चारों ऑप्शन है दिए गए गहनों के बारे में लेखक की माँ का विचार। लेखक के पिता द्वारा उनकी माँ से गहने मांगने का उद्देश्य क्या था। दुनिया की मुसीबतें दूर करना, मनुष्य की मजबूरियाँ खत्म करना। इन्हें घाटा लगा था लेखक के पिताजी के चाचा जी को। गद्यांश में आया महापुरुष का नाम है गांधी जी। गद्यांश में प्रयुक्त एक शहर का नाम है मिर्जापुर। लेखक की माँ विदा होकर यहाँ आई थी, कहाँ, रामनगर। क्वेश्चन बनाने हैं। लेखक की माँ ने किस तरह के गहने रख लिए थे।
सुहाग के। जीवन में क्या सदा ही लगा रहता है? यहाँ देखो दिया था ना, दुख सुख। कृति नंबर 3, गद्यांश में आए प्रयुक्त शब्द छांटकर लिखिए और प्रत्यय तथा शब्द अलग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके लिखिए। ये रिश्ता, शादी, दिन, मुसीबत। उत्तर पे चलेंगे। व्यक्तित्व, व्यक्ति प्लस तत्व, रिश्ते वालों, रिश्ते प्लस वालों, जिम्मेदारी, जिम्मेदार प्लस ई, हिचकिचाहट, हिचकिच प्लस आहट, रिश्ता, रिश्ते, दिन, दिन का क्या करना था? वचन परिवर्तन करना है। दिन का दिन ही रहता है। शादी, शादियाँ, मुसीबत, मुसीबतें। स्वमत लिखना है। महिलाओं को गहनों का शौक विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। श्रृंगार और स्त्रियों का पूरा नाता रहा है। स्त्रियों के श्रृंगार में आभूषणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आभूषण के प्रति स्त्रियों के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए आभूषण निर्माता तरह तरह के सुंदर आभूषणों का निर्माण करते हैं। हमारे देश में अधिकांश हिस्सों में विवाह के समय कन्या को वह पक्ष एवं माता पिता की ओर से आभूषण देने की प्रथा चली आ रही है। इसके पीछे कन्या को श्रृंगार के साधन के साथ साथ जीवन में वक्त जरूरत के समय काम आने वाली छोटी मोटी पूंजी देने का उद्देश्य होता है। हमारे पुरखों ने इसी उद्देश्य से आभूषण को चढ़ाने की रस्म से जोड़ दिया था, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। आभूषण श्रृंगार और पूंजी दोनों के काम आते हैं। ये हुआ स्वमत। आगे संपूर्ण पाठ पर आधारित क्वेश्चन अब देखेंगे। अभी तक हम गद्यांश से देख रहे थे। संजाल पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं 4 बतानी है। और दूसरा, ये उसका पहले आंसर देख लो। ईमानदारी थी, सादगी थी, दूसरों की सहायता करना और सरलता। अगला क्वेश्चन है, पर जो असल गहना है वह तो है। इस वाक्य के अभिप्रेत भाव लिखिए। स्त्री के सोने, चांदी, हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं। ये गहने स्थायी नहीं होते। स्त्री का असली गहना तो उसका पिता होता है, जो जीवन भर उसका साथ निभाता है। पति होता है, जो उसका जीवन भर साथ निभाता है। अगला क्वेश्चन, पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। 2, पहला है ग्राम, किलोमीटर, पैसे, 5.5, पौने 6। और दूसरा, पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना। ये क्या है? परिमाणों की सूची। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर अर्थ है परीक्षा का पक्षी का पंख, डैना। गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। दूसरा पर का अर्थ लेकिन, परंतु। सरकार ने किसानों को कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। शब्द भेद। अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। गाड़ी लेकर हम चल पड़े। सोना मूल्यवान वस्तु धातु है, तो पहले में हम और दूसरे में सोना। तो हम है पुरुषवाचक सर्वनाम, सोना है द्रव्यवाचक संज्ञा। अव्यय देखना है। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंदर, कभी कभी। हम दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसे। लेखक बच्चों को कभी कभी अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ देते थे। इस तरह से हो गए। अगला है संधि विच्छेद और संधि भेद। सूर्यास्त का
तो सूर्यास्त का क्या हो जाएगा वो बताना है, उत्तर देखिए। और दूसरा है दिक प्लस अंबर का, तो सूर्य का हो जाएगा सूर्य प्लस अस्त स्वर संधि, और दिक धन अंबर का होगा दिगंबर और व्यंजन संधि। सहायक क्रिया है निम्नलिखित वाक्यों में, यही व्याकरण जितने हैं अगर अच्छे से आप तैयार कर लोगे तो एग्जाम में आपको 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स लाने में कोई रोक नहीं सकता। हमारे मार्क्स यहीं कटते हैं। और पैराग्राफ से अच्छे से क्वेश्चन ढूंढने आ जाए बस। सहायक क्रिया देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। मैंने तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा लिए। दूसरा, वह सब मैंने अम्मा को दे दिए। उत्तर है सहायक क्रिया लिए और हैं। पहले में लिए, दूसरे में हैं, तो लिए का लेना हो जाएगा, है का होना हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बताना। किसका किसका? देखना का, दौड़ना का। तो देखना का क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक देखना है। देखना का होगा दिखाना, दिखवाना। दौड़ना का दौड़ाना, दौड़वाना। मुहावरे, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूट फूट कर रोना और देखते रह जाना। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। माँ की नाजुक हालत देखकर बेटा फूट फूट कर रोने लगा। दूसरा, देखते रह जाना, आश्चर्यचकित होना। वाक्य, प्लेटफॉर्म पर पहुँचते पहुँचते यात्री की गाड़ी छूट गई और वह देखता रह गया। अगला क्वेश्चन है, अधोरेखांकित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे का चयन करना है। करके वाक्य फिर से लिखना है। बाएं हाथ का खेल, डिंग मारना, तौल कर बोलना। ये मुहावरे दिए गए हैं। कहाँ पर कौन से वाक्य में कौन सा मुहावरा बैठेगा वो लगाना है। रमेश के लिए तैर कर नदी पार कर लेना बहुत सरल है, मतलब बाएं हाथ का खेल है। राघव बहुत समझ बूझ कर बोलता है, तो तौल कर बोलता है। यहाँ आंसर में देख लो, पहले में है बाएं हाथ का खेल, दूसरे में है तौल कर बोलना। कारक, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। ये एक दिन बाबूजी ने कहा, सुनील मेरी अलमारी बहुत बेतरतीब हो गई है। और दूसरा, मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उत्तर है बाबूजी ने कर्ता कारक और बाबूजी के संबंध कारक, काकी के संबंध में आता है। विराम चिन्ह, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। अजी आप इतनी देर से क्यों घर लौटे? और दूसरा, वाह आपने तो गजब कर दिया। तो पहले का आंसर है देखो, अजी के बाद कॉमा आएगा, आप इतनी देर से क्यों घर लौटे क्वेश्चन मार्क। दूसरा, वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, आपने तो गजब कर दिया पूर्ण विराम। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारक देखना है। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। ये अब हम उसका उपयोग कर सकेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल, हम एक जगह खाने पर चले गए थे। सामान्य भविष्यकाल, उत्तर में देखो, अब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और दूसरा, हम एक जगह खाने पर चले गए थे, सामान्य भविष्यकाल। वाक्य भेद, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बाबूजी ये खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी। अगला, संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। तो पहला है संयुक्त वाक्य और दूसरा है मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। हमने बहाना सोच लिया, विस्मयादिबोधक अव्यय बनाना है। यह बात शान के तहत नहीं कर रहा हूँ, विधानवाचक वाक्य है। तो पहला, हमने बहाना सोच लिया, और दूसरा, यह बात शान के तहत कर रहा हूँ, विधानार्थी।
हाँ, वाक्य शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। वह मुस्कराया और बोले, आप चिंता न करें। बचपन के वह दिन याद आता है। वे मुस्कराए और बोले, आप चिंता न करें। दूसरा, बचपन का वह दिन याद आता है। ये क्या है? वाक्य शुद्धि के लिए वे और पहले में वह का वे हो जाएगा और दूसरे में के का हो जाएगा और दिन में छोटी बड़ी लगा दी है जो छोटी होती है। ये हो गई शुद्धता। इसके बाद भाषा बिंदु पेज नंबर 73 के क्वेश्चन है। ये देखो, यहाँ से आप पढ़ के इसको कर सकते हो। वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करके ये फिर से लिखने हैं। प्रश्न के लिए पाठ्य पुस्तक प्रश्न पेज नंबर बताए गए, ये सब आप देख सकते हैं। ये देखो, जो आपके काम की चीज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके उपयोग की है, काम की है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा करने का कोशिश करें। धन्यवाद।